प्रेम सृष्टि की सबसे सुखद अनुभूति है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लेकिन प्रेम यदि एक तरफा हो तो उसकी अनुभूतियों से पाने वाले और प्रेम करने वाले दोनों ही पक्षों को थोड़ी अधूरी सी लगती है। ऐसा ही एक तरफा प्रेम मुझे भी किसी ने किया था। प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी के लिए मैं ग्वालियर कोचिंग लेने गई थी। मेरी किशोर उम्र घर की यादों से निकल ही नहीं पा रही थी, लेकिन सपनों को साकार करने का जुनून कस्बे से शहर ले आया था। बनाव श्रृंगार से कोसों दूर रहने वाली मैं प्यार की दुनिया से पूर्णतः अनभिज्ञ थी। हॉस्टल में मैं और मेरी दीदी रहते थे। एक दिन अचानक वार्डन का फ़ोन दी के पास आया कि तुम्हारी बहन के लिए कोई खत आया है, लेके चले जाओ। दी उस खत को लेने के लिए गई और फिर आई। मुझसे पूछा, कौन है ये? मुझे काटो तो खून नहीं, मानो सारा कसूर मेरा ही हो। मैंने कहा, मैं तो इस नाम के लड़के को भी नहीं जानती दीदी। अगले दिन कोचिंग में निगाहें उसे ही ढूंढती रही कि कौन है जिसने हमें हमारी दी की नज़रों में गिराया है। खुशी ये थी नहीं कि कोई चाहने वाला है। कुछ दिनों बाद फिर एक खत आया और सारी पूछताछ हुई। हमने दी से कहा कि हम तो किसी को नहीं जानते, होगा कोई सिरफिरा। दी भी बेचारी पढ़ाई में उलझी थी, उन्होंने सोचा जाने देते हैं। कोचिंग में निगाहें उसे ढूंढती तो रहती थी, लेकिन साथ में डर भी रहता था कि कहीं कोई कुछ कह ना दे। कोर्स पूरा होने को था और घर वापसी की तैयारी थी। फिर एक दिन वार्डन ने बुलाया। उसी लड़के का खत था जिसने खून से आई लव यू लिखा था। साथ ही मुझसे मेरा स्थायी पता भी मांगा था। डरी सहमी मैं और मेरी दी उस खत को फाड़कर अपने घर वापस आ गए। हम दोनों ने ही उन खतों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद मैं एक दिन अखबार पढ़ रही थी तो उस अखबार में उस लड़के का नाम वर्ग पहेली के विजेताओं की सूची में था। उसने नाम के साथ मेरा नाम भी जोड़ रखा था। मैं उसके नाम और शहर के नाम से पहचान गई थी, लेकिन साथ में अपना नाम देखकर हैरान रह गई थी। मैंने उस दीवाने को कभी नहीं देखा, लेकिन यदा कदा उसकी चाहत याद आ जाती थी। कुछ चाहते मुकम्मल नहीं होती, लेकिन उसकी महक ताउम्र महकती रहती है। प्यार क्या है परिभाषित करना मुश्किल है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो संबंधों के पर्याय बनकर रह जाते हैं। उसको मैंने कभी नहीं देखा, किंतु उसके किरदार से मुझे सच्चे प्यार की महक आती है। कुछ स्मृतियाँ समय के तटबंध तोड़कर यदा कदा जहन में प्रवाहित होती रहती।